जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण और कथा प्रकाश जी के लिए लेके आए हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत भूल जाऊं तब प्रेम में मेरे राम जी। 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 प्रभु अब की बार, हरि अब की बार, प्रभु अब की बार, हरि अब की बार। भूल जाऊं तब प्रेम में मेरे राम जी। भूल जाऊं तब प्रेम में मेरे राम जी। प्रेम भक्ति मेरे राम में मेरी रहे अखंड सदा सब मेरी। चाहे काया हो वे मेरी पर ना हो प्रभु नाम से। हरि अब की बार, प्रभु अब की बार, हरि अब की बार, प्रभु अब की बार। भूल जाऊं तब प्रेम में मेरे राम जी। भूल जाऊं तब प्रेम में मेरे राम जी। रही दोनों जगत में मुझे तेरा सहारा। यही है कामना मेरी, भले हो कष्ट भारा। ना टूटे ये जोड़ी कभी भी, मिले रहे भानु ज्योति से। प्रभु अब की बार, हरि अब की बार, प्रभु अब की बार, हरि अब की बार। भूल जाऊं तब प्रेम में मेरे राम जी। भूल जाऊं तब प्रेम में मेरे राम जी। हरि अब की बार, प्रभु अब की बार, हरि अब की बार, प्रभु अब की बार। भूल जाऊं तब प्रेम में मेरे राम जी। भूल जाऊं तब प्रेम में मेरे राम जी। चित के चारों चंद्र है चक्षु के तारे। दिल के दिल मृदुल मेरे प्राणों के अति प्यारे। जगत में
है मीत तुम मेरे, मिलो मेरे राम रखवारे। हरि अब की बार प्रभु अब की बार, हरि अब की बार प्रभु अब की बार। भूल जाऊं तब प्रेम में मेरे राम जी, भूल जाऊं तब प्रेम में मेरे राम जी। हरि अब की बार प्रभु अब की बार, हरि अब की बार प्रभु अब की बार। भूल जाऊं तब प्रेम में मेरे राम जी, भूल जाऊं तब प्रेम में मेरे राम जी। श्री गीता जी पृष्ठ 26। हे अर्जुन, तू उनका शोक करता है जिनका शोक नहीं करना चाहिए। तो धर्मरत ज्ञान ध्यान परायण उन भीष्म आदि का शोक करता है जिनकी चिंता करना तुझे उचित नहीं है। वे तुझसे अधिक ज्ञानवंत हैं और धर्म के सार मर्म को जानते समझते हैं। ऐसी दशा में मोहवश केवल तू बुद्धि की बातें बना रहा है, केवल तू पंडितों के समान बुद्धिवाद के वचन ही बोल रहा है। पंडित तो मरों का जीवितों का शोक नहीं किया करते। सो यहाँ पर हम देखें कि अर्जुन मोहग्रस्त है और तर्क दे रहा है प्रभु को कि अच्छा आप कहते हैं मैं क्षत्रिय धर्म पालन करूं, मेरा धर्म क्षत्रिय धर्म पालन करना है, और फिर मैं उनको कैसे बिंदूं जो जिन्होंने मुझे गोदी में खिलाया है, उनको कैसे करूं जिन्होंने मुझे पाला पोसा है, मेरी टेक केयर करते हैं, मेरे उनको कैसे बिंदूं मैं, हाँ जिन्हें मैंने बचपन से जिनकी गोदी में है, तो अब ये कैसे। तो हमने बहुत सुंदर महाराज ने चर्चा करवाई थी कि अर्जुन व्यक्तिगत और सामाजिक कर्म में कंफ्यूज हुआ है कि मेरा सामाजिक कर्म क्या है और मेरा अपना कर्म क्या है करना मुझे, ये यहाँ पे कंफ्यूजन आई थी। और हमें उस दिन बहुत ही सुंदर सुंदर एग्जाम्पल्स मिले थे कि कैसे साधकों ने अपने सत्संग के लिए, अपने परमेश्वर के लिए कदम उठाए, चाहे उनके परिवारजन पूरे हुए, चाहे कुछ भी हुआ, उन्होंने जो उनका सर्वोपरि धर्म था वह निभाया, वह सर्वोपरि धर्म। सो अब प्रभु की टोन देखिए आप कैसी है। क्या कर रहा है तू? हाँ, तू पाप कमा रहा है, ये पाप है। और तू किनका शोक कर रहा है, किनको मारने का? वो तुझसे ज्यादा समझदार है। उनको समझ है इस बात की। किसका शोक कर रहा है? भीष्म, द्रोण, उन सबको पता है, उनको समझ है इस बात की। वो जहां बैठे हैं वो अपना कर्तव्य करेंगे, तू जहां बैठा है तू अपना काम कर, है ना? राइट? यस। कहते तू उनकी चिंता क्यों कर रहा है? कहते तू बुद्धि की बातें बना रहे हैं, ये बुद्धि की बातें हैं, ये रियलिटी नहीं है। हाँ, इस तरह के तर्क देना, इस तरह के तर्क देना, फैमिली बुरा मानेगी, फैमिली से ही आता है। मैं उनको ऐसे कहूँगा, मैं ऐसे, जब हमें सत्संग को प्रायोरिटी देनी होती है तो यहाँ इस बात को, या फिर बच्चों के लिए हम चर्चा कर रहे थे, या जब बच्चों को अपना करियर और पढ़ाई पे फोकस होना होता है, वो बाकी चीजें आके प्रलोभन देती हैं, तो यहाँ पर बाकी बुद्धि की चीजें, सत्य को पालो, जो भी तुम्हारा कर्म है, अपना वो काम करो, मैं अपना काम करूंगा। आपको याद होगा पोस्ट में गया था कि मैंने महाराज से कहा, महाराज अब आप
अब आप आ रहे हैं सोशल मीडिया पे इस तरह से, तो मैं लाइव का क्या करूं क्या पता, है ना। तो महाराज कहते तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करूंगा, राइट। कितनी सुंदर बात है ना, कितना सीखने को मिलता है। नहीं तो होता है कि अरे महाराज की तो प्रवचन आ रहे हैं, तुम क्यों बोलती हो, तुम्हें क्या, क्योंकि आई गेस इस चीज की महाराज महाराज है, राइट। महाराज की जगह थोड़ा ना कोई लेने जा रहा है या ले सकता है। अगर कोई ले रहा है तो वो मैं नहीं हूँ वो मेरी कैटेगरी नहीं है। यहाँ पे जो उन्होंने काम रखा है वो अलग काम रखा है, राइट। जैसे कि हम ऐसी चर्चा कर सके, राइट। सो इसलिए महाराज तभी महाराज ने कहा कि तुम अपना काम करो, मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं अपना काम करूंगा, राइट। या बिल्कुल, जिनको महाराज ने अपने ढंग से समझाना है, जिनको जैसे भी, हमें ये सब चीजें पता ही नहीं होती, राइट। यस, बिल्कुल। सो हम अपना काम करें, और गुरु को पता होता है, महाराज को पता है ना कि असली चीज क्या है, वो देख सकते हैं। हमारी तो सीमित बुद्धि होती है, हम तो छोटा सोचते हैं। सो इसलिए ये चीज तो रहती है, बिल्कुल। और फिर बाकी लोगों का भी यही सोचना, है ना, हम कि भाई अब यही चीज, आई थिंक ये चीजें जो आ रही हैं, ये लोगों की ही वाइब्स महाराज कैच करके इस चीज पे बार बार ला रहे हैं कि तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करूंगा या बिल्कुल। सो पंडितों के मत में, अब पंडित डेफिनेशन क्या है पंडितों की? पंडित मरों का और जीवितों का शोक नहीं करते, इन्हें पंडित कहते हैं। और बुद्धि की बातें नहीं करते, वो सत्य की बातें करते हैं। ये शास्त्रों में पंडित की डेफिनेशन है। हम जिसे पंडित मानते हैं जरूरी नहीं वो ऐसे हों, ये ध्यान रखना है। जो शास्त्र पंडित की डेफिनेशन मानता है, पहले हमें शास्त्र की डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि पंडित क्या है, और फिर हम देखें कि ओ अच्छा इसे कहते हैं, राइट। ये पंडितों के मत में मनुष्य के लिए समबुद्धि से कर्तव्य कर्म करना ही उचित है। कर्तव्य कर्म में अधर्म की धारणा रखना कोरा अधर्म है। वस्तुओं के परिवर्तन में, लोगों के उत्पत्ति विनाश में जैसे सृष्टि नियम काम कर रहा है, ऐसे ही प्राणियों का भी जीवन मरण विधाता का विधान है। ये विश्व आत्मा का विधान किसी से भी टाले नहीं टल सकता, राइट। बहुत सुंदर है कि इसमें पाप नहीं मानना, इसमें पाप नहीं मानना, क्योंकि ये विधाता का विधान है। ये जैसे चल रहा है, इसमें जीवन मरण विधाता का विधान है। ये किसी से भी टले नहीं टल सकता, कुछ मर्जी कर लो, ये हो नहीं रहता है। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम कई मूवीज में देखते हैं, राइट। कोई गोली साफ कर रहा होता है घर में बैठ के अपनी, और बच्चे कहीं खेल रहे होते हैं, और गोली एक्सीडेंटली चल जाती है और बच्चा नहीं रहता। कितनी ट्रेजिक वो बात है ना। लेकिन देखिए, उस जो फादर होगा या जो भी फिगर होगा, उसकी इंटेंशन नहीं होती है ना। जो एक्सीडेंटल चीजें होती हैं, ऐसे हो गई, वो जानबूझ के नहीं किया होता, लेकिन वो विधाता का विधान होता है। उसके पीछे कोई ना कोई स्टोरी होती है जो कि प्रभु ने वो पूरा करवाना होता है, और वो निमित्त बनता ही बनता है पूरा करवाने के लिए, राइट। यहाँ जैसे कि आप जा रहे हैं और आपसे किसी का एक्सीडेंट हो गया, राइट, और एक्सीडेंट हो गया, और थोड़ी दिनों बाद उसकी डेथ हो गई। आपका अगर आप होश में थे, अगर आप ड्रंक नहीं थे, यहाँ पे ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप ड्रंक नहीं थे, अगर आप फोन पे नहीं थे, या अगर आप बिल्कुल होश और हवास में चला रहे थे, अगर आप मस्ती नहीं कर रहे थे, ये तीन चीजें देख लीजिए। अगर आप मस्ती नहीं कर रहे थे, अगर आप ड्रंक नहीं थे, और आप फोन पे नहीं थे, और आप ध्यान से चला रहे थे, लेकिन फिर भी एक्सीडेंट हो गया, राइट। तो वो चीज होनी थी,
वो चीज होनी थी। और उसमें फिर जो चीज होनी होती है उसमें दुख तो बहुत होता है जब दूसरे को कष्ट होता है हमारे कारण, है ना। हमारे कारण ये चीजें की चीजें आती हैं, हमारे कारण कष्ट हुआ दूसरे को हमारा, या फिर अगर दूसरे एक्सीडेंट में दूसरे का परिवार जन चला गया, है ना। उल्टा भी हो सकता है, कोई किसी का एक्सीडेंट, कोई चला रहा है और कोई सी ने गलती से हम में ठोक दी, राइट। हो सकता है वो चला रहा हो, वो होश में ही हो, लेकिन वो होना होता है, वो हम पर आना होता है कि नहीं। तो वहां पर ये चीजें अगर हमें समझ है, जैसे आपको याद होगा हमें एक पोस्ट में डाला था कि एक साधक जी वे सत्संग से निकले थे और सत्संग से निकलकर उनकी गाड़ी ठोक दी जबरदस्त किसी ने, और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, जाइए, कोई बात नहीं, सब ठीक है। वो ठीक थे, वे ठीक थे, सिर्फ गाड़ी का नुकसान हुआ था, राइट। तो हम ज्यादा गंभीर भी हो सकते हैं कि गाड़ी के बाद इंसान का भी गड़बड़ हो सकती है, राइट। तो वो होना होता है। कोई इंसान जानबूझ के नहीं चाहता कि ऐसा हो, कोई नहीं चाहता। अगर ड्रंक भी है ना, वो भी नहीं चाहते, कोई नहीं चाहता कि ऐसा हमारे कारण किसी पर ऐसा जाए, राइट। ये बेसिक ह्यूमन है, कोई नहीं चाहता, लेकिन हो जाता है। तभी फिर हमारे गुरुजन कहते हैं कि अपने को भी क्षमा करो और दूसरे को भी क्षमा करो, जो भी पार्टीज है अपने को भी क्षमा करना है कि तेरे बस में नहीं था। पर बहुत 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 एक अजीब सी फीलिंग होती है जो कि आप निकल नहीं पाते उसमें से, कि हमसे एक्सीडेंटली भी इतनी बड़ी चीज कैसे हो गई। तभी गीता जी फिर वहां पर हमें शांति देते हैं कि जो काल का नियम होता है वो होना होता है, राइट। हम दूसरे के लिए, ये यहाँ पर बस एक चीज आती है मेरा तेरा में, हमारे साथ अगर होता है, अगर हमारा कोई परिवारजन इस तरह जाता है तो हम छोड़ते नहीं, राइट। लेकिन जब दूसरे पर होता है तब हम ग्रंथ लाते हैं या फिर अपने आप को गिल्ट आ रही होती है, लेकिन दोनों तरह सेम होना होता है। यह है समबुद्धि। हमारे साथ किसी ने ऐसा कर दिया तब भी सेम होना होता है, राइट। दूसरे के साथ किसी ने किया है, तब हमसे हो गया दूसरे, तब भी हमें सेम रहना होता है, तब भी हमें एक ही चीज करनी होती है, अपने प्रभु के श्री चरणों में जाकर और उन गीता जी उठाए, पढ़ें और फिर जाप पाठ करें, ताकि जो अविद्या की ग्रंथि है, दुख और ये इसलिए क्यों होता है, अविद्या की ग्रंथि के कारण, उसके कारण ये आ रहा होता है, और फिर वो फिर दुख आता है। लेकिन अगर हमें समझ अपने लिए भी सबसे पहले होता है, जब मेरे ऊपर बीते, जब मेरे साथ ऐसा हो जाए तो भी मैं शांत, मैं ये कह सकूं कि हाँ प्रभु ये तो कर्म था। और दूसरे के ऊपर जब हमसे हो जाए, प्रभु क्षमा कीजिए, कर्म था कि मैं ऐसा निमित्त बना, है ना, ये चीज आ जाती है। सो बट आसान तो भाई कुछ भी नहीं होता जीवन में। 2 का टेबल याद करना भी नहीं आसान होता, राइट। हारमोनियम सीखना वो भी नहीं आसान होता, कुछ भी नहीं आसान होता। सो इसलिए आसान तो कुछ भी नहीं होता, पर उसे अगर हम ये कहें कि नहीं, मेरे प्रभु मुझे कुछ सिखाने के लिए लाए हैं और कुछ इसमें मेरी कुछ ना कुछ उनका है प्रसाद, अगर वो उस मेंटालिटी से जाते हैं तो फिर बेटर होता है। बट इट्स नॉट इजी, राइट, इट्स नॉट इजी। गिल्ट में जाना उसमें बहुत इजी रहता है, लेकिन राम नाम से ये जो अविद्या की ग्रंथि होती है टूटती है। ऐसे गीता जी पढ़कर भी और किसी को समझाकर भी नहीं आता, ये चीजें नहीं आती, क्योंकि अंदर साइकोलॉजिकल और अंदर भरी होती हैं, उसकी अपनी जड़ें सी होती हैं, राइट। और जितना सेंसिटिव होता है आदमी उसको उतना इफेक्ट करती है।
तो इसलिए हम राम नाम पर छोड़े, राम नाम लें दच्चित होकर और माने कि मेरे प्रभु मेरी अविद्या की ग्रंथियां खोलते जा रहे हैं, खुलते जा रहे हैं, इस तरह से। सो इस तरह से करने से राम काम करते हैं, गुरुजन काम करते हैं। हमें बस एक ही काम करना होता है, राम नाम को ऐसा विश्वास मानकर जाप करना कि नहीं, ये जो राम नाम से मेरी मुझे जो अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही या जो मुझे ऐसा हो रहा है, अविद्या की ग्रंथि खोलते जा रहे हैं, राम नाम से मेरी अविद्या की ग्रंथि खुलती जा रही है। ऐसे जाप करें और कॉन्फिडेंस होना चाहिए राम नाम पे, नहीं पॉसिबल है राम नाम से मेरी अविद्या की ग्रंथि खुल रही है। तो यहीं रुकेंगे क्योंकि आज हमारा लंबा है। तो गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम चलते हैं कथा प्रकाश जी पर, और हमारा पेज है 579। तीसरा प्रसंग। काशी जी में उपदेश देते समय एक पंडित ने कहा, मनुष्य जन्म अति दुर्लभ है। अन्य सारे जन्म अंधकार से घिरे हुए हैं, परंतु ज्ञानमय सूर्य तो यही है। जो मृत्यु सब प्राणियों को मारता रहता है, उसको मनुष्य जन्म में ही मारा जा सकता है। मोक्ष तो मनुष्य जन्म में ही मिलता है। ऐसे देव दुर्लभ जन्म पर 9 दृष्टांत हैं। पहला दृष्टांत देते हुए उसने कहा, एक बार एक घसियारा घास की पोट सिर पर उठाए नगर की ओर चला आ रहा था। उसके मार्ग में ही एक चिंतामणि रत्न पड़ा हुआ चमक रहा था। वह घसियारा जब चलता हुआ उस रत्न के समीप आया तो उसको ये बात सूझी कि अंधों की भांति चल कर के देखना चाहिए कि वैसे वह कैसे चला करते हैं। वह अपनी दोनों आंखें बंद किए चलता हुआ उस स्थान से आगे निकल गया जहां वह रत्न पड़ा हुआ था। जब उसने आंखें खोली तो उसको पीछे से आता हुआ एक और पथिका मिला। उसके हाथ में रत्न चमचमा रहा था। पूछने पर जब उस घसियारे ने ये जाना कि इसके हाथ में चिंतामणि है और इसको मार्ग में पड़ा हुआ मिला जहां से मैं आंख बंद करके आगे निकल गया, तो वह अपने कर्म पर बहुत ही पछताया। उसने अपने आप को धिक्कारते हुए बड़े दुख से कहा कि यदि मैं आंख ना बंद करता तो ये रत्न मुझको मिल जाता। इसकी प्राप्ति से मेरा सारा दरिद्र दूर हो जाता और मेरे ऐश्वर्य का कोई पारावार न रहता। जैसे उसके उस समय के पश्चाताप से उसका कुछ भी कार्य सिद्ध नहीं हो सका, ऐसे ही जो जन प्रमादवश ज्ञान से, भक्ति से, राम भजन से और सुकृत कर्म करने से आंखें मूंद लेते हैं, उनको फिर मानव तन प्राप्त करना कठिन हो जाता है। प्रमादवश ज्ञान से, भक्ति से, राम भजन से, सुकृत कर्म से, 4 चीजें। अगर ये 4 चीजें नहीं करते फिर मानव जन्म मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। ज्ञान बहुत जरूरी है। किस चीज का ज्ञान? मैं देह नहीं हूँ, सब कुछ परमात्मा का है ना। मैं देह नहीं हूँ, सब कुछ परमात्मा का है, ज्ञान। दूसरा भक्ति से, राइट, भक्ति से ज्ञान ये भी कि परमेश्वर किसी का बुरा नहीं करते। परमेश्वर हर इंसिडेंट के पीछे परमेश्वर का भला ही भला होता है, राइट। चाहे आपको रोग आता है, राइट, चाहे आपको कोई फाइनेंशियल कंडीशन आती है, चाहे आपको अपमान आता है, चाहे कोई मुकदमा आ जाता है, राइट, या फिर कोई ऐसा एक्सीडेंट आ जाता है, राइट। ये चीजें हमें हमारे कर्म प्रारब्ध जो टले नहीं टलते वे होते हैं, राइट। वो धोने के लिए आते हैं। हम बोल रहे हैं राम नाम से मेरे सारे दुर्गुण धुलते जा रहे हैं, ओके, धुल गए, अब वो मल कहाँ बाहर निकले? मल भी तो बाहर निकलना है ना,
धो दिया हमने, वो निचोड़ना भी तो है ना कि बाहर निकले गंद। कैसे निकलेगा? बाहर भी तो निकलना है ना। तो बाहर जो होता है वो फिर इन चीजों से निकलता है। जब सफाई होती है, बहुत सुंदर सफाई होती है, तो मल तो निकलना होता है ना। इतना इतना धुलाई होती है राम नाम से, इतने सुंदर सुंदर पाठ से, इतना कुछ होता है। तो वो धुलता है जब, तो बाहर तो निकलना ही है। तो इसलिए वो बाहर निकलता है। और जब ये समझ आती है, ओ ये बाहर निकल रहा है ऐसा नहीं, ऐसा जो जैसे महाराज का प्रवचन कल परसों का, बहुत ही वे उसमें चिंतित थे, परेशान थे। क्यों परेशान थे? क्योंकि इतना राम नाम करके, वो जो जिनकी बात बता रहे थे, वो साधक दिन में लाख लाख राम नाम लेते, लेकिन जब उनको रोग आया तो वो उन्होंने बोला कि राम नाम से, बस राम नाम लिया और मेरे को रोग आ गया, ये क्या बात हुई? तो महाराज लिटरली वो थे, अपसेट थे कि भाई ये क्या हो गया, ये राम नाम कैसे ले रहे हैं, है ना। राम नाम महाराज ने कहा है कि अगर समझ करके ले तो बाप रे, जो उन्नति होती है वो गजब की होती है। सो इतना अगर लाखों राम नाम ले रहे हैं और अब कोई रोग आ गया, इसका मतलब वो जो धुलाई हुई है वो साफ हो रही है, वो तन को भी साफ कर रही है, वो तन से भी निकल रही है, इतनी पवित्रता आ रही है कि तन को भी शुद्ध कर रही है। तो उसे जाने देना चाहिए, राइट। अगर कोई पाप कर्म आ जाता है सामने, कोई प्रारब्ध आ जाता है सामने, उसे उस पर रोने धोने की बजाय उसे सहन करके उसे जाने देना चाहिए, क्योंकि वो जाने के लिए आई है, वो सफाई करने के लिए आई है। इतना कई बार पुण्य हो जाता है, पुण्य कर्म करवाते हैं प्रभु, और उसकी धुलाई होनी होती है। पुण्य आया है तो अंदर जो दुर्गुण दोष बैठे, उसकी सफाई होनी होती है, उसे जाने देते हैं, राइट। क्यों? कई बार बहुत पुण्य काम होते हैं, बहुत सुंदर काम प्रभु दे देते हैं करने को, सुंदर सुंदर, हाँ, सुकृत कर्म, हम लायक भी नहीं होते, हमारी झोली में आ जाता है, पर वो कर्म क्या करते हैं, वो धुलाई करते हैं धुलाई करते हैं। तो क्या होता है, वो जो पाप कर्म आते हैं वो फिर उबल के बाहर आते हैं, उन्हें जाना होता है, वो अंदर बैठ नहीं सकते। सो जब अंदर बैठ नहीं सकते हैं तो फिर वो निकलेंगे ना, वो किसी रूप में तो निकलेंगे। पीड़ा के रूप में निकलते हैं, दर्द के रूप में निकलते हैं, लॉस के रूप में निकलते हैं, इस तरह में निकलते हैं। उन्हें जाने देना होता है, क्यों? क्योंकि बहुत सुंदर सा कोई सुंदर चीज अंदर खिल रही है। हाँ, उस खिलने को जगह चाहिए ना नया बच्चा आता है, जगह बनाते हैं ना घर में, बनती है कि नहीं घर में जगह? एक और मेहमान आ रहा है या फिर बहू आती है घर में, नई जगह बनती है कि नहीं बनती? हाँ, बिल्कुल। तो इसलिए इसी तरह से जब अंदर कुछ बहुत सुंदर खिल रहा होता है, उसको भी तो जगह चाहिए, है कि नहीं? तो वो जगह, फिर सफाई भी तो चाहिए। तो वो जो सफाई कर रहे होते हैं नित्य राम नाम से, और फिर वो गंद मल निकलना होता है, अंदर तो ना रहना, तो वो निकलेगा, तो अंदर जो सुंदर सा है वो खिलेगा, और उसको स्पेस चाहिए होती है। तो इसलिए प्रभु बहुत कईयों से बहुत बड़े बड़े सुकृत कर्म करवाते हैं, लेकिन उस कर्म से क्या हो जाता है कि धुलाई हो जाती है, अंदर पवित्रता आनी होती है, आती भी है, इतना सुंदर कर्म करवाते हैं। तो जब पवित्रता आती है तो गंदगी तो भाई निकलेगी। बड़े सुंदर ऐसे सुंदर एग्जाम्पल्स हमें मिले, जैसे कि नए सत्संग स्टार्ट हो रहे हैं, तो एक साधक, वो साधक जी, मुझे पता नहीं वे साधक हैं कि नहीं अभी, पर उनकी पत्नी सत्संग आरंभ कर रही, तो वे बोले कि मैं तो ड्रिंक करता हूँ भाई, और मैं नॉनवेज भी खाता हूँ, तो पर ये तब देख लो, अगर इस तरह से पता तो है, हम सब धार्मिक तो है ही हैं, और हमें पता भी है कि हम पूजा पाठ वाला, हमें हमारे घर में ऐसी चीज आई है और आ रही है, तो हमें ये चीज मिली है। पर देखिए, सबसे पहले अपनी तरफ ही होता है, मैं ये सब करता हूँ, तो
करते हैं तो क्या है वो रियलाइजेशन आनी कि इतनी पवित्र चीज मेरे घर में होने जा रही है, तो अपनी तरफ आता है कि भाई मैं वैसा नहीं हूँ, पर पर मैं ऐसा हूँ। ये भी कितनी बड़ी बात है ना, कि अपने अंदर की जो चीज है वो देख के बाहर करनी कि भी मैं वैसा हूँ। तो बहुत पवित्र चीज रही है। और भी जैसे श्री राम शरणम का निर्माण हो रहे हैं, या और ऐसे ऐसे कोई सेवा कार्य मिल जाती है, बिल्कुल इतनी सुंदर सुंदर चीजें मिलती हैं, धुलाई, इतनी पवित्र चीजें मिलती हैं, तो धुलाई तो होती है। मात्र गुरुजनों का काम करके ही इतनी चुक 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 और अगर हम झुके होते हैं, झुककर काम किया होता है, झुककर मेहनत करके हमने संभव बनाए होते हैं काम, तो उसका प्रसाद, ये प्रसाद होता है कि अगर कोई प्रतिकूल चीज आ जाए, वाहवा तो होनी होती, वो तो मिलेगी, सारी उम्र ही मिल जाती है, उससे तो कोई वो अछूता नहीं रहता। और तो लेकिन जो असली चीज होती है वो होती है कि हमारे अंदर की धुलाई होती है, और वो जो मल होता है वो कहीं ना कहीं निकलता है, चाहे पीड़ा के रूप में निकले, चाहे किसी भी तरह के लॉस में निकले, वो अच्छी चीज होती है। पर हम उसे प्रसाद ना मान के हम ये बोल देते हैं, अरे भाई हमने तो ये काम किया, अब हमें ये मिला सिला, हम उल्टी तरफ चले जाते हैं। अरे भाई गंध निकला है, जो कोई पाप कर्म है वो निकला है, वो इतनी सुंदर चीज करके उसका वो प्रसाद मिला है कि वो अंदर की पाप कर्म कहीं ना कहीं से निकल के एकदम गया है, राइट, बिल्कुल। सो इसलिए सुंदर कार्य करते हैं, सुकृत कर्म करते हैं, सुंदर जाप पाठ करते हैं, और ऐसी चीजें आती हैं, इसका मतलब बहुत सुंदर प्रसाद है, आत्मा हल्की हुई है, आत्मा के ऊपर से इतने जो आवरण होते हैं वो उतरे हैं, हल्की हुई है, और और ये मानव जन्म आत्मा के ऊपर से आवरण ही तो उतारने के लिए हुआ है। या तो इसीलिए ये इतना इम्पोर्टेंट है कि हम अंडरस्टैंड करें, हमें ये समझ हो कि इतना सुंदर प्रभु ने जो काम करवाया है उसका ये प्रसाद ही मिला है, उसे उसका रूप थोड़ा सा अलग है, पर प्रसाद मिला है कि इस तरह से रोग आ गया, ये हो गया, वो हो गया, क्यों? क्योंकि इतना सुंदर धुलाई हुई अंदर की, तो उसे जाने देते हैं, धन्यवाद करते हैं, थैंक यू प्रभु, ये कर्म काटा आपने, मेरी आत्मा हल्की हुई। प्रभु तो इसी में लगे रहते हैं कि हमारी आत्मा हल्की हो। सो गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद। सो मैं आ नहीं सकी थी सुबह, और सिचुएशन मेरी भी इसी तरह से थी। इतने सुंदर जो सुंदरकांड जी के पाठ हुए थे उसका जो पाठ हुआ था, राइट, उसका प्रसाद धुलाई निकलनी थी, तो मेरी भी वही धुलाई निकल रही थी। सो प्रभु की बड़ी दया है। और अब हंसी की बात ये है कि इतना भारी भरकम था, बहुत पेन एक्सक्रूशिएटिंग थी, बहुत देर तक रही, पर दवाई क्या थी, आप जो आपको फेमिलियर है, क्रोसिन दवाई थी, या टाइनल, जो वो तो मैं घर पे कितने, इतना कुछ था, इतने घंटे, और वो थी दवाई, तो इसलिए वो निकलना होता है, वो इतनी सुंदर चीजें मिलती हैं, इतनी सुंदर प्रभु ने इतनी भारी कृपा की होती है, तो उसको जितना भी मल होता है वो निकलता है, राइट। सो निकला, आई होप सो, मैंने कुछ पकड़े नहीं रखा। निकला। तो इसलिए वो था। लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं महाराज का तो मैं बता ही नहीं सकती, इतना उनका प्रेम है, और सबके साथ है, हम सबके साथ है। अभी 2 ही दिन हुए थे, लाइव शुरू हुआ
और तीसरे दिन ये तो आना था, मतलब ये तो बड़ी कृपा थी कि पहले दिन ही कुछ नहीं हुआ, दूसरे दिन भी कुछ नहीं हुआ, पर आना तो था ही, क्योंकि इससे हम सब स्टेबलाइज रहते हैं और धरती पे बड़े अच्छे से झुके हुए रहते हैं। ये झुकने के लिए होते हैं सारे। और तो कल तीसरा दिन था लाइव का, आज आपके तो हिला सब कुछ, और मुझे पता नहीं था कि मैं लाइव जा सकी। मैंने लाइव नहीं किया था, मैं लाइव नहीं कर सकी थी, मैं उस समय नहीं थी। कुछ ही मिनटों का ही फर्क था, 15-20 पर बहुत होते हैं राइट, जब कोई कार्यक्रम हो रहा होता है। और फिर भी बड़ी दया थी कि हुआ, लाइव आ गए। और देखिए अब ये जो सत्संग करते हैं उन्हें तो पता है ये वाली बातें, पर ये महाराज का इतनी जबरदस्त स्नेह है, और बहुत ज्यादा मैं कहूँगी पैम्पर करते हैं कि भजन अब देखिए उस समय भजन की जो बारी होती है उन्होंने मेरी लगाई हुई है। मैं जितना मर्जी चेंज करूं, कोई बड़े सारे पैटर्न किए हैं, वो कुछ ना कुछ जरूर कर देते हैं कि भजन वे हर रोज सत्संग में सुनते हैं और वही गवाते हैं, तो आनंद तो एक ही होके होता है राइट। तो कल महाराज ने महाराज की ड्यूटी लग गई राइट, तो धुन आई। तो अब देखिए क्या इतना सुंदर श्री अमृतवाणी जी का चल रहा था, बच्चा इतना गजब का गा रहा था, ना जाने क्या हुआ उस बेचारे का, अपने आप ही इंटरनेट क्रैश हो गया, सब कुछ भी नहीं, सब कुछ बहुत सुंदर चल रहा था। फिर एक साधिका जी आए सपोर्ट के लिए और फिर ले आए मुझे। अभी मैं आई हूँ, बस 10 मिनट ही हुए होंगे, और कहते चल भाई गा। इतनी भारी भरकम कृपा है उनकी, और इतना वे कितना आनंद लेते हैं, क्योंकि देखिए बड़ी बात इसलिए है क्योंकि ये सब उनका ही दिया हुआ है ये सब उनका ही दिया हुआ है। मैं कोई प्रोफेशनल और वैसे थोड़ी ना हूँ, या कुछ कोई ऐसा कोई डिग्री या कुछ ऐसी चीजें थोड़ी ना है। लेकिन कैसा कहते मैं आया तेरी जगह पे, अब तू आ जा। तो कितना मैं हंस रही थी, आज रियलाइज हुआ कि देखो क्या कर रहे थे महाराज। और पर बच्चे बेचारे का हो जाता है, पर इतनी सुंदर थी। मैं बच्चों को कहती हूँ कि कोई बात नहीं बेटा, महाराज जी थे, ये उनके काम है, हम उसमें नहीं जाएंगे। कईयों को फिर वो बड़े बड़े काइंड हैं सभी साधक, वो समझ जाते हैं वो समझते कि हाँ ये हुआ है तो महाराज अब करेंगे। ये ईर्ष्या की बात नहीं है, ये आई थिंक इसमें ईर्ष्या नहीं आनी चाहिए ना, अगर आ जाती है तो बहुत गड़बड़ करती है पर ये बताने का ये मतलब ये है कि जैसे संत लोग कहते हैं कि प्रभु बहुत ज्यादा करते हैं, ये आप कुछ भी ना करो, वो फिर भी वो बहुत ज्यादा करते हैं, बहुत ज्यादा करते हैं। ये बताने का मतलब ये भी नहीं है कि ओ मैं हूं कुछ। कईयों को ऐसा हो जाता है कि तुम्हारे साथ ही करते हैं, तुम ही, ऐसा नहीं है। मेरा कभी ऐसे नहीं होता। अगर मेरा ऐसा होता तो महाराज कुछ भी नहीं, ये सब नहीं होता। ये पर्पस ये बताने का होता है कि सबके साथ ऐसा करते हैं, सबके साथ करते हैं। क्योंकि मुझे स्वामी जी महाराज ने लिखा है बड़ी क्लियरली भक्ति प्रकाश जी में, सबके अपने राम, राइट, सबके अपने राम है। ऐसे नहीं कि महाराज सबके महाराज हैं और सबके साथ महाराज एक सा करते हैं। मुझे यहाँ इसीलिए बिठाते हैं कि हम
चर्चा कर सकें कि जो मेरे महाराज है वे कैसे करते हैं। तो सबके महाराज ऐसे करते हैं। आप सच मानिए, मैं जब मैं छोटी थी और फिर मुझे जब महाराज ने गुरु भाव गिफ्ट दिया, तो तो गुरु भाव में तो आपके साथ आप जो मर्जी करें अपने गुरु के साथ, राइट। आप हर समय उनके साथ हैं। आप बड़ी सुंदर, मन के अंदर बड़ी लीला बड़ी सुंदर चलती हैं। तो जब सामने आते हैं तो कंफ्यूजन होता है, अरे मेरे मन में तो यही थे, ये बाहर ऐसे क्यों कर रहे हैं। तो लिटरली क्या हुआ कि महाराज जब आए ऐसे और सबके सामने ऐसे करके गए, और मुझे तो देखा भी नहीं, और ना ऐसे करके निकल गए। तो ना फिर मैं दूर से उन्हें देख रही, और फिर मैंने कहा नहीं, ये मेरे वाले महाराज नहीं है। मेरे वाले महाराज मेरे अंदर है। वो अच्छे है। इस तरह से जब गुरु भाव में रहते हैं तो वो इतना ज्यादा, वो आई गेस वो अपनी अपनी इमेजिनेशन पे भी होता है कि आप अपने गुरु के साथ इतना रहते हैं कि जब वो सामने होते हैं तो तो आपको लगता है कि अरे ये मेरे वाले नहीं है, मेरे वाले तो सदा मुझको देख के डिफरेंट वो करते हैं। ऐसे कंफ्यूजन्स भी होता था। पर फिर ठीक हो गया, है ना। फिर आराम से हो गया कि ठीक है। आप वो है ना, वो क्योंकि वो देह में होते हैं, पर मेरे वाले महाराज तो मेरे वाले महाराज है। तो इसी तरह सबके होते हैं, और सबके साथ फिर जब जितना आप उनके साथ प्रेम होता है अपने प्रभु के साथ, वो फिर उनका प्रेम तो बाप रे बहुत जबरदस्त होता है, राइट। और हमारा प्रेम तो मुझे तो हमेशा यही लगता है कि वही प्रेम कर रहे होते हैं, और वही थोड़ा सा हम ऐसे लगता है कि हम कर रहे हैं, पर कर वही रहे होते हैं, दूसरा नहीं होता कुछ। इसीलिए बहुत बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका भी। आप प्रार्थनाएं करते हैं, और उसके कारण सत्संग मिल जाता है। उसके कारण सत्संग मिल जाता है। देखिए, प्रार्थना करते हैं तो उसके कारण सत्संग मिल जाता है, ये सबसे सुंदर बात है। और देखिए, कल का भी सत्संग महाराज ने कितना सुबह का सत्संग, और शाम का सत्संग मिल जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत अनंत धन्यवाद। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आइए हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार अनंत। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय।